Hello everyone, my name is Sonali and I have secured 14th rank in the 67th BPSC exam. Through this video, मैं आपको गाइड करने वाली हूँ regarding the upcoming interviews, be it the 68th BPSC interview or the upcoming 69th interview. एंड मैं होप करती हूँ दैट मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपको प्रॉफिट हो, आपको गेन हो एंड यू ऑल्सो स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर इंटरव्यू. सो मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी दैट बिसाइड दिस एग्ज़ाम मैंने इससे पहले एक बिहार पंचायती राज ऑडिट सर्विस का भी एग्ज़ाम क्लियर किया था एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माय इंटरव्यू मैं अंडर ट्रेनिंग थी बेपाट गया में और मैं ऑडिटर की ट्रेनिंग ले रही थी. तो मेरी जितनी भी इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी मेरी तैयारी हुई है वो मैंने ऑनलाइन ही की है. मैंने ऑनलाइन ही रिसोर्सेज पढ़े हैं एंड कुछ नोट्स मेरे ऑप्शनल के जो थे वो मेरे पास थे. बाकी सब कुछ मैंने ऑनलाइन ही करा है एंड इसमें द सिविल्स ने भी मेरी बड़ी हेल्प की है बिकॉज मेरी ऑप्शनल के जो भी क्वेश्चंस थे वो सर ने अलग करके मुझे दे दिए थे एंड मैं उसको ही रिवाइज करती रहती थी और उससे मुझे काफ़ी हेल्प भी हुआ. मेरे इंटरव्यू के क्वेश्चंस मुझे डायरेक्टली उससे पूछे गए, कुछ शुरुआत के जो क्वेश्चंस थे. सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी, जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की एंड होपफुली ये आपको आपकी अपकमिंग इंटरव्यूज़ में हेल्प करे. सो अगर हम बात करें अपनी स्ट्रैटेजी की, जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की या ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है जो एज एन इंटरव्यूअर हमें फॉलो करनी चाहिए. तो मैंने पर्सनली क्या किया, अपने पूरे इंटरव्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था. माई फर्स्ट पार्ट वॉज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेकेंड वॉज माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एंड थर्ड वॉज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट. तो पहले हम अपनी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं. तो जैसे कि मैंने बताया है दैट मेरा ग्रेजुएशन कॉमर्स से मैंने किया था. तो मैंने और मैं एज एन ऑडिटर अंडर ट्रेनी भी थी. तो मुझे लगा कि शायद इस फील्ड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. तो मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया. मैंने क्या किया था कि अपने जो भी ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो मेरे बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको मैंने एक 10-15 पेज का एक 10-15 क्वेश्चंस बना लिए थे मैंने, बेसिक क्वेश्चंस, और उसको मैंने अपने अलग से नोट बना लिया था और मैं उसको रिवाइज करती रहती थी. सेम गोज़ फॉर ऑप्शनल ऑल्सो. ऑप्शनल में मैंने द सिविल्स की मदद ली और सर ने मुझे अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस का एक सेट बनाकर दे दिया था सोशलॉजी का, और उसको ही मैंने अपने नोट से रिवाइज़ किया और वही जो सारे क्वेश्चंस थे उसको ही मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया था. उसके अलावा जो मेरा मैंने बताया थर्ड फील्ड विच वॉज रिलेटेड टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कह सकती हूँ दैट इट इज़ द अटमोस्ट की टू गेन मार्क्स इन द इंटरव्यू. आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आप किस अप्रोच के साथ अपने इंटरव्यू को कैरी करते हो, यहाँ पे इसी चीज़ को एग्ज़ामिन किया जाता है. और मैं पर्सनली बहुत इस पे स्ट्रेस करूँगी दैट आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप अपने इंटरव्यू को टैकल करें. ओके, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैंने 3-4 चीज़ों पे फोकस किया. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जो मेरा बैकग्राउंड है, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, उसको मैंने प्रिपेयर किया था. जैसे मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हूँ तो मैंने मुंगेर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी कुछ करंट न्यूज़ हैं, उसको मैंने थोड़ा प्रिपेयर किया था. उसके अलावा यहाँ के कुछ फेमस प्लेसेस जो हैं उसको मैंने प्रिपेयर किया और स्पेशली फोकस किया मैंने अपनी हॉबी पे. हॉबी इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ए पर्सनालिटी डेवलपमेंट. आप अपनी हॉबी को प्रिपेयर करें अच्छे से, जो भी आपकी हॉबी है, और ऑनेस्टली उस पर प्रिपेयर करें बिकॉज़ आपकी हॉबी जो है वो एक रिफ्लेक्शन है आपकी पर्सनालिटी का. तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें. उसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड हम कह सकते हैं, वो होता है आपका एक कॉन्फिडेंस और दूसरा होता है आपका पॉजिटिव अप्रोच. जो इंटरव्यूअर है वो आप में ये दोनों चीज़ ही ढूंढते हैं. मतलब समराइज़ कर लो अगर आप, तो वो यही दोनों चीज़ को ढूंढते हैं और ये चीज़ ढूंढने के ही दरमियान वो आपसे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करते हैं रिगार्डिंग योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और योर ऑप्शनल सब्जेक्ट एट्सेट्रा. तो आपको अपनी हॉबी को अच्छे से प्रिपेयर करना है और कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव अप्रोच को भी मेंटेन करना है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू. ऑल राइट, चलिए
अब मैं बात करूँ अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो मेरा जो इंटरव्यू था वो अराउंड 15 to 17 मिनट्स का था, और उसमें जो मुझसे क्वेश्चन किए गए थे वो मेरी हर फील्ड को उन्होंने टच किया था। जैसे कि मैंने बताया कि शुरुआत जो उन्होंने की थी वो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से की थी। ऑप्शनल से जो मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उससे 4-5 क्वेश्चंस उन्होंने शुरुआत में ही पूछ लिए। उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है कॉमर्स का, उससे 2-3 सवाल पूछे उन्होंने। फिर जो मेरी ट्रेनिंग जो मैं कर रही थी उस वक्त ऑडिटर की, उससे रिलेटेड सवाल पूछे गए। फिर कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब इस पे मैं थोड़ा सा आपका अटेंशन दूंगी। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल वो आपसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आंसर चाहते हैं इस पे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चले जाते हैं तो आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। कोई केओस अगर हो जाता है समाज में तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे, वो ये ढूंढना चाहते हैं आपके आंसर के थ्रू। तो आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मुझसे जो सवाल पूछे गए थे उसमें एक सवाल जो मुझे याद आता है जो उन्होंने पूछा था, दैट एज अ वुमेन अगर आप बीएस बन जाती हैं, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अगर आप जाती हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप क्या करेंगी। ऑलराइट, तो ये एक काफ़ी प्रोग्रेसिव सवाल है जो एज अ वुमेन आपको प्रिपेयर करना चाहिए, और एज अ मेल भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, आपको इस फील्ड पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़ उन्होंने पूछी थी दैट एक ऑफिस है जिसमें 2 कैंडिडेट्स हैं और एक मेल है एक फीमेल है, तो अगर आपको चूज़ करना है उन दोनों में से तो आप किन्हें चूज़ करेंगी और क्या रीज़न होगा इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करने का। तो यहाँ पे आपको जो जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर न्यूट्रलिटी है, इस पे आपको फोकस करके आंसर करना है। मैं कहूँगी कि जो सवाल मुझसे पूछे गए थे वो काफ़ी प्रोग्रेसिव थे और काफ़ी बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ थे, और मैंने कोशिश की कि मैं जवाब भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही दूं ताकि वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो ओवरऑल यही है मेरे एक्सपीरियंस से। मुझे लगता है कि अगर आप जो मैंने 3 फील्ड्स बताए हैं, फर्स्टली योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, सेकेंडली योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, एंड थर्डली योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और उसके साथ अगर आप इसमें ऐड ऑन करते हैं अपने कॉन्फिडेंस और अपने पॉजिटिव अप्रोच को, तो आई कैन अश्योर यू कि आपके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स बिल्कुल आएंगे। यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू। ठीक है, सो एट लास्ट मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं विच यू शुड केप्ट इन माइंड। आप अगर चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो दैट देर आर सेवरल थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल गिविंग योर इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू में हैं, इन द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, तब आपको जो कुछ चीज़ें जो हैं दिमाग में रखनी हैं वो हैं, फर्स्टली कॉन्फिडेंस इज द की। ओके, you tackle each and every question with utmost confidence. Secondly, have faith in yourself. आप अपने आप पे faith रखो, आप believe करो that you can assure the interviewee that you know everything, and even if you don't know, you are willing to say sorry. ठीक है, आप बहुत ही स्माइल से, आप बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप स्माइल करके आप बोलो that you are sorry, you don't know, and they'll not bother. ठीक है, तीसरी चीज़ है that you have enough knowledge. Just try to answer it and produce it in front of the interviewee very politely. ठीक है, आपको पोलाइट मैनर में इंटरव्यूई को आंसर करना है, क्योंकि आपके पास इनफ नॉलेज है, आपने ऑलरेडी प्री एंड मेंस क्वालिफाई किया है, दैट मीन्स यू हैव इनफ नॉलेज। आपको बस उसको प्रोड्यूस करना है इन एन ओरल मैनर। फोर्थली, ऑलवेज आंसर इन अ पॉजिटिव एटीट्यूड विद अ स्माइलिंग फेस। आपके चेहरे पर हमेशा एक स्माइलिंग फेस होना चाहिए और आप आपका पॉजिटिविटी दिखना चाहिए कि आप घबराए नहीं, आप नर्वस नहीं हैं, और आप हर क्वेश्चन को आप अच्छे से टैकल कर रहे हैं। इसको आप अपने फेस पर आने ना दें कि आप नर्वस हैं। ठीक है, एंड फिफ्थ एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज गो विथ फ्री माइंड विदाउट हैविंग एनी प्रेशर। प्रेशर की कोई बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज जो मोस्ट प्रेशर होता है वो मेंस में होता है, बिकॉज यू हैव टू राइट ऑल ओवर, वहाँ पे आपको लिखना होता है।
और काफ़ी लिखना होता है और हर क्वेश्चन को अपने तरीके से आपको प्रोड्यूस करना होता है ऑन द पेपर। तो वहाँ पे आप अटमोस्ट प्रेशर झेल चुके होते हो। तो ये जो इंटरव्यू का प्रेशर है, आप इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी मत लोड लो, ठीक है। आप जो भी मैंने फील्ड्स बताए हैं आप उस पर प्रिपेयर करें, कॉन्फिडेंस को अपने साथ रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड को अपने साथ रखें, एंड आई थिंक you will score a very good mark in interview. And yes, about the dress. So dress is very important also because आपकी पर्सनालिटी को वो दिखाता है कि आप कितने शालीन हैं। तो कोशिश करें कि आप कोई डिसेंट कलर के ही ड्रेस चूज़ करें। अगर आप वुमेन हैं तो साड़ी, अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल हैं तो कोई डिसेंट कलर की आप साड़ी चूज़ करें। अदरवाइज यू कैन प्रेफर फॉर सलवार कमीज़ ऑल्सो। एंड अगर आप मेल हैं तो यू कैन गो विद द फॉर्मल्स, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखें। जो मैंने फील्ड्स बताए हैं आप उस पर प्रिपेयर करें। अपने नोट्स आप इंटरव्यू के अलग से बनाएं, पर्सनालिटी से रिलेटेड, आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से रिलेटेड एंड आपके ऑप्शनल से रिलेटेड, जो भी आपको लगता है कि वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप उस फील्ड में अपना एक नोट बना लें। ज़्यादा नहीं, 10 पेज का एक नोट बना लें आप हर क्वेश्चन का, और उसको आप रिवाइज़ करें, बोलने की प्रैक्टिस करें विथ कॉन्फिडेंस, है ना। और बस इतना ही है। बाकी तो आई थिंक you all will score very good marks in your interview.